वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी कॉर्नर। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एरिस्टोटल की पोएटिक्स में कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी और प्लॉट के विषय में। आज के लेक्चर में हम रीड करेंगे एरिस्टोटल की आइडियल ट्रेजिक हीरो के कंसेप्ट को और कंसेप्ट ऑफ इमिटेशन को। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर। एरिस्टोटल ने प्लॉट के लिए वर्ड यूज किया था म्यूथोस, कैरेक्टर के लिए यूज किया था इथोस, थॉट्स के लिए यूज किया था डायोनिया। उसने हमें बताया था कि ट्रेजेडी का जो प्लॉट है वो किस तरह का होना चाहिए। ट्रेजेडी का जो प्लॉट है वो होना चाहिए बिल्कुल एक रीजनेबल लेंथ का, जिसकी एक बिगिनिंग हो, एक मिडल हो और एक एंड हो। इसी तरह से उसने हमें कैरेक्टर बताए थे कि जो ट्रेजेडी के कैरेक्टर है वो सीरियस होने चाहिए, और थॉट्स के बारे में भी उसने हमें बताया था कि जो थॉट्स है वो कैसे होने चाहिए, वो थर्ड नंबर पर इम्पोर्टेंस रखते हैं। अब इसके बाद हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं आइडियल ट्रेजिक हीरो से। आइडियल ट्रेजिक हीरो कैसा होना चाहिए? नीदर टू गुड नॉट लाइक अ विलन। एरिस्टोटल का मानना है कि किसी भी ट्रेजेडी का जो हीरो है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं होना चाहिए कि जो ऑडियंस है उसको लगे कि ये तो कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकता, और अगर वो कोई मिस्टेक नहीं करेगा तो उसकी लाइफ के अंदर मिसफॉर्चून्स को प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। और अगर हम हीरो की लाइफ में मिसफॉर्चून्स को प्रेजेंट नहीं करते तो उसे हम एक ट्रेजेडी नहीं कह सकते। तो इसीलिए जो ट्रेजेडी का हीरो है वो बहुत अच्छा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि व्हाई ही शुड नॉट बी लाइक अ विलन। अगर ट्रेजेडी का हीरो इतना बुरा है, इतना विशियस कैरेक्टर है कि वो पनिशमेंट को डिजर्व करता है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? जब उसको पनिशमेंट मिलेगी ऑडियंस को लगेगा कि यस ही डिजर्व पनिशमेंट, और वो क्लैप करेगी या खुश होगी, ना कि उसके मन में, ऑडियंस के मन में कोई भी दया जैसे भाव उत्पन्न नहीं होंगे, और ट्रेजेडी का फंक्शन कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि ट्रेजेडी का फंक्शन क्या है? ऑडियंस के मन में डर और दया जैसे भाव उत्पन्न करना। तो इस तरह से ट्रेजेडी के हीरो को एक विलन जैसा भी नहीं दिखाया जाना चाहिए। दूसरा क्या कहता है कि जो ट्रेजेडी का हीरो है उसके पास एक हाई रैंक होना चाहिए। दैट मीन्स वो जो कैरेक्टर है जिसको हीरो की फॉर्म में दिखाया जाए वो किसी अपनी प्रोस्पेरिटी के टाइम पर खूब हाई रैंक से बिलोंग करता हो, काफी अमीर हो वो, या किसी रॉयल फैमिली से भी उसको संबंधित दिखाया जा सकता है। लेकिन प्रेजेंट में ट्रेजेडी के अंदर दिखाना चाहिए कि उस हाई रैंक हीरो को हैप्पीनेस से मिजरी की अवस्था में जाते हुए। देन एरिस्टोटल का मानना है कि जो हीरो है उसकी लाइफ में जो सफरिंग्स आती हैं वो किस चीज का प्रोडक्ट होनी चाहिए? हेमर्शिया का प्रोडक्ट होनी चाहिए। और हेमर्शिया को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हेमर्शिया क्या होता है। हेमर्शिया क्या है कि वो किसी चीज से उसको पता नहीं है कि उसकी लाइफ, उसके अंदर क्या फॉल्ट है, या तो उसके अंदर खुद के अंदर कोई फॉल्ट है जिसकी वजह से वो कोई मिस्टेक करता है और उसकी लाइफ के अंदर ट्रेजिक इवेंट्स घटने स्टार्ट हो जाते हैं, सफरिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, या फिर वो केयरलेसनेस करता है और उस केयरलेसनेस की वजह से ही क्या होता है? सफरिंग्स आती है हीरो की लाइफ के अंदर। सेकंड, एरिस्टोटल क्या कहता है कि जो हीरो है उसको ऐसे दिखाया जाना चाहिए कि वो ट्रेजेडी के अंत तक, कहानी के अंत तक भी अपनी इन प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकला है, ठीक है। दैट मीन्स एक हैप्पी एंडिंग नहीं होनी चाहिए कहानी की, बल्कि की एंडिंग में भी जो हीरो है उसको सफर करता हुआ ही दिखाया जाना चाहिए। दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ आइडियल ट्रेजिक हीरो एज डिस्कस्ड बाय एरिस्टोटल इन द चैप्टर नंबर 5 ऑफ द बुक द पोएटिक्स। Next we will discuss concept of imitation. What was the concept of imitation? Concept of imitation एरिस्टोटल के द्वारा खुद से इन्वेंट की गई टर्म नहीं है। इमिटेशन क्या है पहले तो हम ये जानते हैं। इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण करना, ठीक है, किसी चीज का अनुकरण करके उसको एक नई चीज के अंदर इन्वेंट करना। तो ये जो टर्म है ये एरिस्टोटल की, अरस्तु की खुद की बनाई गई टर्म नहीं है, बल्कि उसने ये अपने जो मास्टर थे, जिनके वो शिष्य थे, प्लेटो से बोरो की है। प्लेटो ने क्या कहा था कि जो इमिटेशन है वो शैडो ऑफ शैडोज है, थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, मतलब सच से कई गुना दूर है, 3 गुना दूर है। लेकिन एरिस्टोटल ने इसको एक
वाइडर डायमेंशन दी। एरिस्टोटल ने इमिटेशन के बारे में कहा कि जो इमिटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट की, किसी एक्सटर्नल थिंग की कॉपी करना नहीं है, बल्कि कि ये एक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ है, जीवन का दोबारा से निर्माण करना है। एरिस्टोटल ने हमें बताया कि एपिक पोइट्री, ट्रेजेडी, कॉमेडी, डिथ्रेम्बिक पोइट्री और यहाँ तक कि म्यूजिक या पेंटिंग, सारे ही जितने भी आर्ट्स हैं वो इमिटेशन पर आधारित है, लेकिन ये कई तरीकों से अलग हो जाती हैं। जैसे कि इमिटेशन का मीडियम क्या है, इस पर ये अलग हो जाती है। इमिटेशन का मैनर और इमिटेशन के ऑब्जेक्ट के आधार पर इन सभी आर्ट्स के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है। तो बात करते हैं इमिटेशन के मीडियम के बारे में। मीडियम क्या होता है कि किस साधन से कोई भी आर्टिस्ट इमिटेशन कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। जैसे अगर एक पेंटर है तो वो पेंटिंग बनाने के लिए कलर्स के माध्यम से इमिटेशन करता है। उसी तरह से पोएट पोइट्री लिखने के लिए, ट्रेजेडी या कॉमेडी लिखने के लिए क्या कर रहा है, लैंग्वेज का यूज कर रहा है इमिटेशन करने के लिए। और बिल्कुल सेम इसी तरह से एक म्यूजिशियन रिदम का यूज करता है, मेलोडी का यूज करता है, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मीडियम ऑफ इमिटेशन है वो उसको कई तरह से डिफरेंट अलग दिखाता है। अगर बात करें हम म्यूजिक की, तो म्यूजिक में हार्मनी और रिदम को प्रयोग किया जाता है, तो पोइट्री के अंदर लैंग्वेज और मीटर्स यानी छंद को प्रयोग किया जाता है एज अ मीडियम। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन। ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन क्या है? पोइट्री के अंदर एरिस्टोटल का मानना है कि जो पोएट है वो इमिटेशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ह्यूमन बीइंग्स का प्रयोग करता है, और वो ह्यूमन बीइंग्स को या तो एक्शन करते हुए दिखाता है या उन्हें कोई एक्सपीरियंस करते हुए दिखाता है, कोई एक्शन उनके ऊपर हो रहा है ये दिखाया जाता है। दैट मीन्स वो किसी एक्शन का अनुभव कर रहे हैं। दैट मीन्स व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन इन ए ट्रेजेडी? ह्यूमन बीइंग्स इन एक्शन और ह्यूमन एक्टेड अपॉन, राइट। आर्टिस्ट एरिस्टोटल के अनुसार इमिटेशन किसी भी वस्तु को डायरेक्टली कॉपी नहीं करता, बल्कि कि आर्टिस्ट की जो क्रिएटिव पावर है वो उसके सेंसरी एक्सपीरियंस के साथ मिलकर दुनिया की अगलीस्ट थिंग को भी ब्यूटीफुल बना सकती है। और एरिस्टोटल ने ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ इमिटेशन वर्णित किया है ये द पोएटिक्स के चैप्टर नंबर 2 में किया है। इसके बाद हम बात करते हैं मैनर ऑफ इमिटेशन की। मैनर ऑफ इमिटेशन में एरिस्टोटल का मानना है कि जो मैनर है वो क्या है, इसको 3 तरह से किया जा सकता है। दैट मीन्स पोइट्री के अंदर, ट्रेजेडी के अंदर जो इमिटेशन है उसका मैनर 3 तरह का हो सकता है। ढंग, मैनर यानी तरीका, ढंग। पहला क्या है, नरेटेड डायरेक्टली बाय द पोएट। पोइट्री के अंदर जो नैरेटिव है, यानी ट्रेजेडी के अंदर जो नैरेटिव है, वर्णन है कहानी का, उसका पहला तरीका है कि पोएट खुद से डायरेक्टली नैरेट करे कहानी को। दूसरा तरीका है नैरेटेड बाय ए कैरेक्टर एंड पोएट रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम द स्टोरी। जो वर्णन है कहानी का वो कहानी के किसी कैरेक्टर को सौंप दिया जाए और पोएट उससे बिल्कुल एब्सेंट हो जाए, पोएट कहानी के अंदर बिल्कुल भी ना रहे। नेक्स्ट इज नैरेटिव इज हैंडेड ओवर टू कैरेक्टर विच पोएट इज हिमसेल्फ। पोएट खुद एक कैरेक्टर का रोल निभाए और उसी कैरेक्टर के माध्यम से नैरेटिव को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो इस तरह से ये थे मैनर ऑफ इमिटेशन। तो इस तरह से हमारा जो पोएटिक्स की कंसेप्ट थी ट्रेजेडी के बारे में जिसमें मेनली बताया गया था वो कंप्लीट हो जाती है। कल फिर हम इसी चैनल पर एक नए लेक्चर के साथ प्रस्तुत होंगे।